हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे धरती पे 97% पानी है और वो 97% पानी जो है वो किस रूप में है, ये हमारी धरती पे अवेलेबल है ओशियन के रूप में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओशियन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशियन शुरू करते हैं। तो ओशियन हमारे धरती का 1/3 जो है 4/3 जो है वह हमारा ओशियन से भरा हुआ है, जिसे हम ओशियन कहते हैं। यहाँ लिखा भी है पृथ्वी का 71% भाग ओशियन से ढका हुआ है और पृथ्वी पर अवेलेबल पानी का 97% ओशियन के रूप में है। और ओशियन 5 प्रकार के होते हैं। उसको हमने उसके साइज के हिसाब से नीचे लिख रखा है। एक है पैसिफिक ओशियन, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। अटलांटिक ओशियन, जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर कहते हैं। सॉदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक महासागर को विशेष रूप में विश्लेषण के साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पैसिफिक ओशियन क्या है, इसकी साइज कितनी है, इसका नाम किसने दिया, इसमें कौन कौन से वोल्केनो है। जैसा कि हमें पता है जिस प्रकार हमारे धरती के ऊपर वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, उसी तरह पानी के ऊपर समुद्र के अंदर भी वोल्केनो होते हैं। उसके अंदर टाइड होती है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, सुनामी होती है। तो इन सब के बारे में हम डीपली एक एक महासागर के बारे में अच्छे से एक एक वीडियो के साथ हम स्टडी करेंगे। हाँ, तो चलो हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर के बारे में। तो जैसे कि प्रशांत महासागर दुनिया का ये सबसे बड़ा महासागर है। जितने भी महासागर है उसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी जो कुल एरिया कवर करता है ये 6,37,84,077 वर्ग मिलीमीटर, यानी कि ये लगभग तुम्हें बता दूं यानी कि 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर ये कवर करता है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है जो लगभग दुनिया का यानी कि पृथ्वी के कुल भाग का 1/3 एरिया है। ये जो है यानी कि दुनिया का 1/3 एरिया जो है, तुम्हें बता दो पृथ्वी का जो हमारे जिसपे भूभाग है उसका उससे भी ये बहुत ज्यादा। पृथ्वी का जो है वह मात्र इतना ही 15 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन इसका देख लो 16,52,52 करोड़ कुछ करके वर्ग किलोमीटर है। तो ये दुनिया का 1/3 भाग अकेले लेके बैठा हुआ है। सारे पानी का 46% पानी इसके पास है। दुनिया में जितना भी पानी है, फ्रेश वाटर तथा खारा वाटर, उन सबका कुल पानी का 46% पानी इसके पास है। इसका नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन द्वारा 1920 में रखा गया था। ये जो हमारे फर्डिनेंड मैगलन जी जो थे, ये खोज करने निकले थे और प्रशांत महासागर में अपने नाव को घुमाते रह गए। तो इन्हें ये महासागर बहुत शांत लगा था, इसीलिए इसका नाम प्रशांत लग गया। नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत शांत, लेकिन ये जैसे नाम से पता चल रहा है वैसे ये शांत है नहीं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्चुअली क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि अभी पता है कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि कुछ समय बाद ये छोटा हो जाएगा और अटलांटिक महासागर बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के कारण प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो इसका साइज कम होता जा रहा है और अटलांटिक महासागर का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्टिंग के कारण यह छोटा होता जा रहा है। बहुत लगभग करोड़ों साल बाद ये होगा, अभी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। साल में 1-2 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन
क्या होता है इसके बारे में स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह पैसिफिक ओशियन से ही होके गुजरता है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कभी भी एक इसकी बात करूं जमीन पे ये नहीं चलता, ये पानियों के बीच में खींचा गया है 13 तरीके से, तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन पे ही घूमता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ओशियन है जिसके ऊपर इंटरनेशनल डेट लाइन पास है, तो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, ये याद रखना। और इसकी शिफ्टिंग किसके कारण इसकी साइज कम हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण इसका साइज कम होता जा रहा है। और इसके खोजकर्ता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन है, फर्डिनेंड मैगलन, यानी कि मैगी कहते हुए फर्डिनेंड मैगलन के नाम से याद रखना। इसने पैसिफिक ओशियन का नाम दिया था, कब दिया था, सन 1920 ईस्वी में। यह दुनिया का 46% पानी अकेले रखा हुआ है। यह दुनिया के कुल भाग का 1/3 एरिया इसने खुद कैप्चर किया हुआ है। ये सोच सकते हैं कितना बड़ा है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या है कि जैसे कि ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसे बगैर इसके अंदर सबसे ज्यादा गहराई भी इसी महासागर के अंदर है, जिसे मैरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कितना गहरा है मैरीना ट्रेंच। और तो अब हम बात करते हैं कि ये गहराई के बारे में इसकी। तो जैसा कि पता है कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, वैसे ही ये दुनिया का सबसे गहरा ओशियन भी है, दुनिया का सबसे गहरा ओशियन भी है पैसिफिक ओशियन। और इसका औसतन गहराई जो है, इसका लगभग जो डेप्थ है वो 4 किलोमीटर के आसपास औसतन डेप्थ है, जो लगभग में है, अप्रोक्स है, इक्वेरेट डेटा नहीं है, बट लगभग में ऐसा माना जाता है। लेकिन इक्वेरेट डेटा मैंने रिसर्च किया था, तो उसके हिसाब से मुझे एक जगह पता चला 4280 मीटर के आसपास इसका है। ये देखो, ये बहुत जगह पे तुमको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये सही है। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इसको फाइंड किया था, तो मतलब पूरा का पूरा 4280 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। लेकिन एग्जाम में तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये 4000 मीटर मिलेगा या ये मिलेगा इसके आसपास मिलेगा, तो जो दिखे उसको मार देना, ठीक है। अब ये वो सोचना कि ये सर ने बताया यही मारूंगा यही मारूंगा, जो भी दिखे आसपास में जो मिलता जुलता हो उसे टिक मार देना, क्योंकि अभी तक इक्वेरेट डेटा नहीं निकला हुआ है। बस ये माना जाता है कि औसतन 4000 मीटर चाहे 4280 मीटर के हिसाब से मिलेगा। और बहुत सारी किताबें उठाओगे उसमें ये अलग होगा, तो ये मैं सोचना सर ने गलत बताया, ये सही है, बस ध्यान रखें। हर जितने भी रिसर्च करने वाले हैं वो अलग अलग अपना निकालते हैं, अलग अलग देते हैं, ठीक है। अब देखो, इस स्पेसिफिक ओशियन जिस तरह सबसे बड़ा ओशियन है, उसी तरह ये सबसे गहरा भी ओशियन है। और इसके सबसे गहरे वाले हिस्से को मैरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, मैरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, चाहे चैलेंजर द्वीप ऑफ मैरीना ट्रेंच। इसका जो खोज करता है, इसको खोज करने वाला है, उसका नाम था HMS चैलेंजर, इसीलिए HMS चैलेंजर ने चैलेंजर द्वीप ऑफ मैरीना ट्रेंच की खोज करी थी। तो ये दुनिया का, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, सबसे गहरे भूतल का नाम है मैरीना ट्रेंच। इसका खोज करता है HMS चैलेंजर था, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसकी मैं थोड़ी बता दूं, इसका लगभग गहराई कितना है, तो इस ट्रेंच का लगभग गहराई जो है वह 10,800 मीटर के आसपास है। इसका लगभग में, यानी कि समझ लो 10-11 किलोमीटर इतना ये गहरा है। तो मैं बता दूं, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाईएस्ट 9 किलोमीटर ही है। सोच लो, ये उससे भी ज्यादा, जितना ऊपर माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी का, जिसे हम दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कहते हैं, उससे ज्यादा गहरा पृथ्वी के अंदर का ये एरिया है मैरीना ट्रेंच। तो समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर लगभग 55 देशों को टच करता है, यानी कि बाउंड्री लाइन बनाता है। लगभग प्रशांत महासागर के तटीय जो कोस्टल एरिया है वह
55 देश है, नहीं है, हम बस जान लेते हैं कि नॉर्थ साइड में ये कौन से देश को छूता है, साउथ में इसका कौन सा कोस्टल एरिया है, और वेस्ट और नॉर्थ में कौन सा है। तो मैंने एक छोटा सा मैप बना रखा है जिससे समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये नॉर्थ साइड में ये बेरिंग सी को टच करता है, यानी कि इसका लास्ट वाला जो पॉइंट है नॉर्थ साइड का ये बेरिंग सी है, और साउथ साइड में रोज सी से टच करता है। बस ये याद रखना कि नॉर्थ में कौन सा, कहाँ पे इसका कोस्टल एरिया है, तो बेरिंग सी के पास, और साउथ में कौन सा कोस्टल एरिया है, तो रोज सी के पास। और इस साइड में कोलंबिया देश से ये टच करता है, और वेस्ट साइड में इंडोनेशिया को टच करता है। आप लोग अपना एटलस खोल के उसमें देख सकते हो, उसमें साफ सुथरा दिया होगा। आप फिगर एक बार देख लोगे तो आपके माइंड में याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिख भी दिया है। नॉर्थ में बेरिंग सी, साउथ में रोज सी, और ईस्ट में कोलंबिया, एंड वेस्ट में इंडोनेशिया। जो हमारा पैसिफिक ओशियन है बहुत बड़ा है, तो इसमें सबसे ज्यादा आइलैंड इसी ओशियन में लगभग 25,000 आइलैंड पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो हम 25,000 में से जो एक आइलैंड है न्यू गोनिया आइलैंड, ये दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो प्रशांत महासागर में है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था पैसिफिक ओशियन, इसे हम इतना पे ही खत्म करता हूँ। लेकिन देखो इसमें पढ़ने को बहुत है, जितना पढ़े उतना कम है, बहुत डीपली पढ़ना है इसके अंदर। जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रशांत महासागर जैसे दिखने में शांत है, वैसे ये शांत नहीं है। इसके अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी इसी के अंदर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी इसी के अंदर है, और ये बहुत ही खतरनाक है। इसी के अंदर टाइड, जो सुनामी होती है, लहरें होती है बहुत खतरनाक वाली, इसी के अंदर लगभग 70% जो लहरें हैं सुनामी वो इसी के अंदर है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, दुनिया में जितना भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, उसमें का 90% जो अर्थक्वेक है वह इसी एरिया में आता है, पैसिफिक ओशियन के एरिया में ही आता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेटों को आपस में टकराने के कारण ये अर्थक्वेक होता रहता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक, जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग कमेंट में बताना, अगर आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानना है तो मैं बता दूंगा। उसको पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा भूकंप क्यों आते हैं, चाहे धरती क्यों छोटा बड़ा होता जा रहा है, ये जो हमारा अर्थ है ये टुकड़ों में कैसे बनता, क्या है पेंजिया, ये सारी चीजें हैं, ये आपको डीपली पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, जब तक 10,000 के नहीं होगा तब तक नहीं भाई। तो जल्दी से जल्दी 10,000 के पहुंचाओ, सब्सक्राइबर पहुंचाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।